आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास रूल के बारे में। रेलवे में जो मिलने वाले पास होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप एक रेल कर्मचारी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रेल पास क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो पास एक ऐसा सरकारी प्रपत्र है जो कि रेल कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके आश्रितों को आवश्यकता अनुसार निर्धारित मार्गों पर निर्धारित समय के लिए या किसी सरकारी काम के लिए या फिर ट्रांसफर इत्यादि के दौरान यात्रा के लिए प्रदान किया जाता है। रेलवे कर्मचारियों और उन पर आश्रितों को रेलवे में फ्री यात्रा करने के लिए दिए जाने वाले पास निम्न प्रकार से हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितने प्रकार के पास रेलवे में रेल कर्मचारियों को मिलते हैं। सबसे पहला है ड्यूटी पास, उसके बाद है सुविधा पास, उसके बाद है सुविधा टिकट पास जिसको हम पीटीओ कहते हैं, फिर हो गया स्कूल पास, फिर हो गया सेवोत्तर पास, फिर हो गया आवासीय कार्ड पास, उसके बाद हो गया विशेष पास। अब इनके डिटेल को हम देख लेते हैं कि ये सारे पास के डिटेल में क्या क्या है। सबसे पहले ड्यूटी पास की बात करते हैं। यह पास ड्यूटी पे यात्रा के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, ड्यूटी पास यानी ड्यूटी के दौरान अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है या फिर अपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो ट्रेन में यात्रा करने के लिए ये ड्यूटी पास दिए जाते हैं। ये धातु पास, कार्ड पास और चेक पास के रूप में होते हैं। अब धातु पास क्या होता है? राजपत्रित अधिकारियों को अस्थायी तौर पे दिए जाते हैं। धातु पास भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेटिनियम पास, रेलवे बोर्ड के सदस्यों को मिलता था लेकिन अब यह हाईकोर्ट के आदेशानुसार समाप्त कर दिया गया है। दूसरा है स्वर्ण पास, रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, उप मंत्री, बोर्ड के अध्यक्ष, वित्त आयुक्त और सभी सदस्यों को मिलेगा, साथ ही उन अधिकारियों को जो ग्रेड और स्तर में बराबर हो। मुख्य आयुक्त, रेल सुरक्षा तथा रेलवे उत्पादन इकाइयों और दूसरे संस्थानों के महाप्रबंधकों को भी स्वर्ण पास मिलता है। तीसरा हो गया रजत पास, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारियों और सभी विभागाध्यक्षों को मिलता है। चौथा हो गया कांस्य पास, शेष राजपत्रित अधिकारियों को ये पास दिया जाता है। अब देखते हैं कार्ड पास क्या होता है। अराजपत्रित कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर दिए जाते हैं। कार्ड पास तभी दिए जाते हैं जब कर्मचारी को बार बार यात्राएं करनी पड़ती हैं। इसे उस इलाके तक सीमित किया जा सकता है जिसमें यात्रा करनी हो। कार्ड पास में फोटो भी लगाया जाता है। तो ये कार्ड पास हो गया। अब देखते हैं हम चेक पास के बारे में। चेक पास क्या होता है? कर्मचारियों को रेलवे ड्यूटी के लिए एक निश्चित अवधि के लिए किसी भी ग्रुप के कर्मचारी को दिया जा सकता है। इसे उस इलाके तक सीमित किया जा सकता है जिसमें यात्रा करनी हो। अब ड्यूटी पास की पात्रता देख लेते हैं। ग्रेड पे 4200 और उससे अधिक वाले को फर्स्ट क्लास पास मिलता है। ग्रेड पे 1900 से जो 2800 वाले हैं उनको मिलता है द्वितीय श्रेणी यानी थर्ड एसी का पास मिलता है। और जो ग्रेड पे 1800 में होते हैं उनको स्लीपर क्लास का यहाँ पे ड्यूटी पास दिया जाता है। तो ये ड्यूटी पास के बारे में हो गया। आगे देखते हैं सुविधा पास। ये हो गया सुविधा पास। सेवारत कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सुविधा पास दिए जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का एक खाता दफ्तर में होता है जिसमें उसे जारी किए गए पासों का हिसाब रखा जाता है। यानी हर कर्मचारी को हर कैलेंडर वर्ष में सुविधा पास दी जाती है और इसकी पूरी डिटेल जो कर्मचारी जहां पे काम करता है वहां उसके ऑफिस में इसकी डिटेल रखी जाती है। सुविधा पासों की संख्या। राजपत्रित ग्रुप ए और बी के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रथम श्रेणी पास दिया जाता है जो साल में 6 सेट होता है। ग्रुप ख, ग्रुप सी और डी कर्मचारी अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त श्रेणी में नौकरी करने के पहले साल से 5वें साल तक 1 सेट, छठे साल और उसके बाद 3 सेट। यानी ग्रुप सी और जो ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं जब वो रेलवे में ज्वाइन करते हैं तो पहले से लेके 5वें साल तक सिर्फ उन्हें एक पास मिलता है, एक सेट पास मिलता है। यानी वो एक बार यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं और आ सकते हैं। उसके बाद 5वें साल के बाद से रिटायरमेंट तक उनको 3 सेट पास हर साल मिलता है। अच्छा, जो पहले साल जो पास मिलता है अगर ग्रुप डी का कोई कर्मचारी है तो उसको जो स्लीपर पास मिलता है, लेकिन जो पहला पास है जो एक साल से 5वें साल के बीच में जो पास मिलता है एक पास, वो ग्रुप डी का कर्मचारी एसी का ले सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद छठे से बाकी अगले प्रमोशन तक जब तक वो ग्रुप सी में ना आ जाए तब तक उसको 3 सेट पास मिलेंगे हर साल, जिसमें एक पास उसका एसी 3 टायर का होगा और 2 पास उसका स्लीपर का होगा। ठीक है, अब वैसे भी सारा पास का जो सिस्टम है ये ऑनलाइन हो गया है, कागज पत्र पे तो रहा नहीं है। सुविधा पास में सम्मिलित सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। पहला, स्वयं एवं परिवार, कोई संख्या नहीं है इसमें, आप और आपके परिवार में जितने लोग हैं, आपके बीवी बच्चे, वो सारे इसमें आ जाएंगे।
दूसरा, स्वयं परिवार एवं आश्रित, आश्रितों की संख्या 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए और पास पर कुल सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुविधा पास का मार्ग, छोटा और सीधा मार्ग दोनों स्टेशनों के बीच का मार्ग कुल मार्ग का 15% अलग हो सकता है यदि छोटे मार्ग में स्टेशन नहीं आता या नहीं पड़ता है। आपको जहां जाना है तो सबसे पहले आपको जो शॉर्टेस्ट रूट है, जैसे आपको ए स्टेशन से बी स्टेशन जाना है, ए शहर से बी शहर जाना है और वहां जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता लंबा है और एक रास्ता शॉर्ट है, तो आपको पास हमेशा शॉर्ट वाले रास्ते से मिलेगा, लंबे वाले रास्ते से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शॉर्ट वाले रास्ते में आपका स्टेशन नहीं आता है तो आपको 15% ज्यादा एक्स्ट्रा रास्ता लेके लॉन्ग वाले से भी मिल सकता है। लेकिन अभी सुनने में ये भी आया कि ये वाली जो चीज है ये अभी हटा दी गई है, यानी कि पास में लॉन्ग रूट और शॉर्ट रूट का मामला अब खत्म हो जाएगा। जिसको जहां मर्जी जहां से जहां चाहे वहां से वहां का पास ले सकता है। लेकिन कंफर्म नहीं हूं कि मैं अभी ये रूल आया है कि नहीं आया है। ठीक है, अगला परिवार के सदस्य, पति और पत्नी, पुत्र 21 वर्ष से कम उम्र का हो और अविवाहित और बेरोजगार होना चाहिए। यदि पुत्र लगातार किसी पंजीकृत शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है तो उम्र की कोई सीमा नहीं है। अविवाहित पुत्री बहन किसी भी उम्र की यदि वह पूरी तरह से अपने पिता या भाई पे आश्रित हो, यानी कि अगर आपकी कोई बहन या आपकी कोई बेटी जो अविवाहित है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसकी उम्र चाहे जितनी भी हो, अगर वो पूरी तरह से आपके ऊपर आश्रित है तो वो भी आपके पास में जुड़ी रहेगी, उसे भी पास मिलेगा। गोद लिए हुए बच्चों को पास मिलेगा। तलाकशुदा विधवा पुत्री बहन यदि वह पूरी तरह से अपने पिता या भाई पे आश्रित हो तो उसे भी पास मिलेगा। सुविधा पास की पात्रता देख लेते हैं। राजपत्रित ग्रुप ए और बी के अधिकारी प्रथम श्रेणी सफेद रंग का इनका पास होता है। ग्रेड पे 4200 से अधिक वाले का प्रथम श्रेणी सुविधा पास होता है, हरे रंग का होता है। अब ये तो पेपर वाला पास था तो ये सफेद रंग हरा रंग होता था, अभी तो ऑनलाइन हो गया तो ये रंग का मसला खत्म हो गया। फिर भी ग्रेड पे 2800 द्वितीय श्रेणी ए सुविधा पास पीले रंग का, जिसमें वो 3 टायर एसी में सफर कर सकता है और वो येलो कलर का होता था। ग्रेड पे 1800 से 2400 तक का जिनका है उन्हें द्वितीय श्रेणी ए का 1 पास और 2 द्वितीय श्रेणी का 2 पास, यानी कि एसी 3 टायर के लिए 1 पास और स्लीपर के लिए उन्हें 2 पास मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुविधा टिकट आदेश, जिसे कि हम पीटीओ भी कहते हैं। राजपत्रित ग्रुप ए और बी के अधिकारी ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सुविधा टिकट आदेश 4 दिए जाते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का एक खाता दफ्तर में होता है जिसमें उसे जारी किए गए सुविधा पास टिकटों का हिसाब रखा जाता है। जो हमारा पीटीओ होता है वो हमें 4 सेट मिलता है और ये सबको एक समान मिलता है और आप जिस भी ग्रुप में आते हैं उसके हिसाब से आपका पीटीओ होता है। अगर आपका पास 2 टायर का है तो आपका पीटीओ भी 2 टायर के लिए होगा, आपका पास 3 टायर का है तो आपका पीटीओ भी 3 टायर के लिए होगा। अगर आपका पास स्लीपर के लिए मिलता है, स्लीपर के लिए एलिजिबल है आप, तो आपका पीटीओ भी स्लीपर के लिए ही मिलेगा। अच्छा, जिसका पास 2 टायर का है या जिसका पीटीओ 2 टियर का है तो वो उसके नीचे वाले में रिजर्वेशन करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऊपर की क्लास में रिजर्वेशन करवाना चाहता है तो उसमें भी रिजर्वेशन करवा सकता है, लेकिन जो बीच का जो डिफरेंस है वो उसको देना पड़ेगा। जैसे आपको एसी 3 टायर का पास मिलता है और आप एसी 2 टायर में जाना चाहते हैं तो 3 टायर और 2 टायर के बीच का जो पैसा है वो आपको भरना पड़ेगा। लेकिन 3 टायर का पास मिलता है तो आप फर्स्ट एसी में जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 2 टायर वाला जिसको पास मिलता है वो फर्स्ट एसी में जा सकता है। 2 टियर और फर्स्ट एसी के बीच का जो डिफरेंस है उसको भर के वो फर्स्ट एसी में जा सकता है। पास सुविधा टिकट आदेश की अवधि, जो पास होता है आधा सेट 5 महीने के लिए या फिर पूरा सेट निकालिए 5 महीने के लिए होता है। 5 महीने उसकी वैलिडिटी होती है जिस दिन आप पास निकाल लेते हैं। सुविधा टिकट आदेश ये भी 5 महीने के लिए वैलिड होता है, जिस दिन आप निकालते हैं उस दिन से 5 महीने तक ये वैलिड होता है। स्कूल पास, सेवारत कर्मचारियों के जो बच्चे उसके मुख्यालय से बाहर किसी दूसरे नगर में पढ़ते हों उन्हें मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल पास दिए जाते हैं। 1 साल में प्रत्येक विद्यार्थी को एक तरफा यात्रा के 6 पास दिए जाते हैं। स्थापना पास, सेवा के आधार पर सेवोत्तर मनार्थ पास, सेवा मुक्त राजपत्रित अधिकारियों को 20 वर्ष तक 2 सेट और 25 वर्ष के बाद 3 सेट पास दिया जाता है। सेवा मुक्त ग्रुप सी कर्मचारियों को 20 वर्ष तक 1 सेट और 25 वर्ष के बाद 2 सेट पास दिया जाता है। सेवा मुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों को 1 वर्ष छोड़कर 1 सेट पास उसको और उसकी पत्नी को दिया जाएगा।
आवासीय पास अब देख लेते हैं। यह पास उन कर्मचारियों को मिलते हैं जो अपने कार्यस्थल से दूर रहते हैं या उन सेक्शनों पर उनके कार्यस्थल तक की यात्रा के लिए दिए जाते हैं। ये होता है आवासीय पास। आगे देखते हैं विशेष पास। विशेष पास रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को जो विशेष पास मिलते हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से। पहला है चिकित्सा के आधार पर पास, दूसरा है स्पोर्ट्स खाते पर पास, तीसरा है स्काउटिंग क्रियाकलापों के लिए पास, चौथा है सेवा मुक्ति या मृत्यु पर सेटलमेंट पास, पांचवा है न्यायालयों में हाजिर होने के लिए पास, छठा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पास, सातवां है मान्यता प्राप्त रेल यूनियनों में भाग लेने के लिए पास, आठवां है पर्वतरोहण तथा लंबी पैदल यात्रा अभियान दल में भाग लेने के लिए, और जो 9 नंबर है वर्कर एजुकेशन कार्यक्रमों के लिए होता है। सुविधा पास जो पीटीओ पास होता है, इसके खो जाने पे या इसका गलत इस्तेमाल करने पे बहुत मतलब भयानक सजा है रेलवे के अंदर। तो पास सुविधा टिकट आदेश के दुरुपयोग और खो जाने पे दंड व्यवस्था। पास सुविधा टिकट आदेश के दुरुपयोग का इस्तेमाल की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उचित दंड की प्रक्रिया रेल प्रशासन में है। इसके लिए रेल कर्मचारियों को चार्जशीट देकर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। उसके फलस्वरूप उनको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। यानी कि अगर आप अपने पास का दुरुपयोग करते हैं, आप अपने पास को ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसका उसमें नाम नहीं है, जो आपके डिपेंडेंसी में नहीं है, जो आपके परिवार में नहीं है, तो अगर उस पर यात्रा करने के दौरान वो पकड़ा जाता है तो इसमें आपके ऊपर कार्रवाई होगी और उसमें आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। तो पास का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो आपका पास है हिफाजत से रखना चाहिए। आपका पास गुमना नहीं चाहिए। अगर आपका पास खो जाता है, गुम जाता है, तो आपको एफआईआर कंप्लेन करनी पड़ती है। पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। चलिए आगे देख लेते हैं छुट्टी के नियम, लीव रूल्स। ये सारे भी हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो बड़ी हो जाती है तो यहाँ मजा नहीं आता है, इसलिए अगले वीडियो में हम छुट्टी के नियम देखेंगे। छुट्टी के कौन कौन से नियम होते हैं, छुट्टी के कितने प्रकार होते हैं और उनमें कैसे कैसे छुट्टी मिलती है। तो सारी चीजें ये अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।